एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। आदमी का नाम विष्णु था। वो बहुत अकेला था। वो बैलगाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर उस पर लाद कर लाया करता। शहर में लकड़ियां बेचने से जो कुछ भी मिल जाता, उसी से वो अपने जीवन का निर्वाह करता था। एक दिन दोपहर के बाद का समय था। विष्णु बैलगाड़ी पर लकड़ियां लादकर शहर की ओर जा रहा था। बाग में उसे एक ऐसा आदमी मिला जो पैदल चलते चलते थक गया था। वो आदमी शहर का रहने वाला था। उसका नाम महेश था। महेश ने विष्णु से कहा, भाई, मैं बहुत थक गया हूं। यदि तुम शहर जा रहे हो तो कृपा करके मुझे अपनी बैलगाड़ी पर बिठा लो। विष्णु बोला, हाँ, मैं शहर जा रहा हूं। आओ, बैठ जाओ बैलगाड़ी पर। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता करनी ही चाहिए। महेश बैलगाड़ी पर बैठ गया। दोनों रास्ते भर प्रेम से बातें करते रहे और एक दूसरे को अपने जीवन का हालचाल बताते रहे। जब शहर आ गया तो महेश ने विष्णु को अपने घर का पता बताते हुए कहा, लकड़ियां बेचने के बाद मेरे घर पर आना। मैं चाहता हूं कि आज तुम मेरे अतिथि बनो। तुम्हारा आदर सत्कार करने से मुझे सुख प्राप्त होगा। विष्णु ने वचन दे दिया। महेश प्रसन्न होकर अपने घर चला गया और उत्सुकता पूर्वक विष्णु की राह देखने लगा। विष्णु जब लकड़ियां बेच चुका तो संध्या होने के बाद महेश के घर गया। महेश ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया, उसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाया और उसके सोने का प्रबंध किया। रात में दोनों देर तक आपस में बातचीत करते रहे। महेश और विष्णु दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। विष्णु जब भी शहर जाता था तो महेश से अवश्य मिला करता था। कभी कभी रात में उसके घर भी रह जाता था। एक बार पूर्णिमा का दिन था। विष्णु लकड़ियां बेचने के बाद महेश के घर रुक गया था। रात के 9 बज रहे थे। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा दिख रहा था। धरती पर चारों ओर दूध की धारा की तरह रोशनी बह रही थी। पेड़ पौधे उस धारा में नहाकर सफेद से हो गए थे। महेश ने विष्णु से कहा, विष्णु, आओ मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा कि तुमने कभी उसके बारे में सोचा तक नहीं होगा। विष्णु बोला, पर यह तो बताओ, वो कैसा दृश्य है और उसमें क्या विशेषता है? महेश ने उत्तर दिया, देखोगे तो आश्चर्य में डूब जाओगे। मेरे नगर के राजा का एक प्रधान खजांची है। उसका सिद्धांत है खाना पीना और आनंद से रहना। वो कहता है एक न एक दिन मनुष्य को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है, अतः संग्रह से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में ही अपनी उपार्जित वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहिए। यूं तो खजांची प्रतिदिन बड़े ठाट बाट से भोजन करता है, पर पूर्णिमा की रात में वो जिस ढंग से भोजन करता है वो देखने योग्य होता है। उसका भोजन सोने के बर्तनों में तैयार किया जाता है। वो जिन बर्तनों में भोजन करता है वो भी सोने के ही होते हैं। सोने के ही चम्मच, सोने की ही प्यालियां और सोने के ही गिलास होते हैं। वो जिस पाट पर बैठकर भोजन करता है वो भी सोने के ही होते हैं। खजांची नीचे से लेकर ऊपर तक पीले परिधानों से सुशोभित रहता है। उसके शरीर पर भी सोने के अमूल्य आभूषण रहते हैं। उसके नौकर चाकर, उसका रसोइया भी पीले वस्त्र तथा स्वर्ण आभूषण धारण किए रहते हैं। चांदनी रात में खजांची के घर ऐसी स्वर्ण आभा बिखरती रहती है कि मनुष्य का मन ही नहीं, देवताओं का मन भी ललक उठता होगा, लालच से भर उठता होगा। नगर के बड़े बड़े अमीर भी उस अनुपम दृश्य को देखने के लिए वहां इकट्ठे होते हैं। महेश के कथन को सुनकर विष्णु के मन में भी लालसा उत्पन्न हो उठी। वो खजांची के भोजन के दृश्य को देखने के लिए महेश के साथ उसके घर गया। वहां मेला सा जुटा हुआ था। खजांची तरह तरह के सोने के आभूषणों और पीले परिधानों से सज्जित होकर भोजन के लिए सोने के पाट पर बैठा। उसके सामने जब सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन परोसे गए तो उस दृश्य और उन व्यंजनों को देखकर विष्णु अपने मन को अपने बस में नहीं रख सका। वो धीरे से महेश से बोला, भाई महेश, सचमुच ये तो बड़ा अपूर्व दृश्य है। काश मैं भी एक दिन इसी ढंग से इसी तरह का भोजन करता, पर क्या कभी संभव हो सकता है? नहीं, इस गरीब के जीवन में ये कभी नहीं हो सकता। हालांकि विष्णु ने बहुत ही धीमे स्वर में अपनी बात महेश से कही थी, पर फिर भी खजांची के कानों में जा पड़ी। खजांची ने दृष्टि उठाकर विष्णु की ओर देखा। उसे विष्णु के मुखमंडल पर कुछ अनूठापन सा दिखाई पड़ा। उसे लगा कि इस मनुष्य के शरीर के भीतर कोई चमत्कार है। खजांची जब भोजन कर चुका
तो उसने विष्णु को अपने पास बुलाया। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तुम पूर्णिमा की रात में मेरे ही समान भोजन करना चाहते हो ना? इसके लिए तुम्हें कठोर तप करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विष्णु बोला, श्रीमान, यदि एक दिन मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर प्राप्त हो तो मैं तब क्या पहाड़ भी उठाने के लिए तैयार हूं। खजांची सोचता हुआ बोला, नहीं, तुम्हें पर्वत नहीं उठाना पड़ेगा। तुम्हें 3 वर्षों तक खेतों में काम करना होगा। विष्णु बोल उठा, श्रीमान, मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूं, पर 3 वर्षों के बाद मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा ना? खजांची ने दृढ़तापूर्वक कहा, अवश्य प्राप्त होगा। विष्णु लकड़ियां काटना छोड़कर खजांची के खेतों में काम करने लगा। वो दिन भर खेतों में पसीना बहाता और रात में मजदूरों के साथ खा पीकर सो जाया करता। वो हर एक मजदूर से प्रेम तो करता ही था, बीमार मजदूरों की सेवा भी किया करता था। मजदूर उसकी मधुर भाषा और व्यवहार पर मुग्ध थे। वो उसे अपना मसीहा मानते थे। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। विष्णु की लगन, मेहनत और उसके प्रेम से 3 वर्षों में खजांची के खेतों में इतना अनाज पैदा हुआ कि उसके लिए रखना भी कठिन हो गया। खजांची विष्णु के श्रम पर मुग्ध हो गया। साथ ही उसके मन में विचार पैदा हुआ, यह मनुष्य साधारण नहीं है, अलौकिक और चमत्कारिक है। 3 वर्षों के बाद विष्णु पुनः खजांची के सामने उपस्थित हुआ। खजांची ने प्रेम भरे स्वर में कहा, विष्णु, मैं तुम्हारी मेहनत पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं 24 घंटे के लिए तुम्हें अपने भवन का मालिक बना रहा हूं। तुम्हें अधिकार होगा कि तुम चाहे जो करो, चाहे जैसा भोजन करो। विष्णु ने निवेदन किया, श्रीमान, मैं आपके भवन का मालिक बनकर क्या करूंगा? मैं तो केवल एक दिन आपके समान भोजन करना चाहता हूं। खजांची बोला, पर तुमने जिस लगन और मेहनत से काम किया है उसे देखते हुए तुम्हारी यह मजदूरी भी बहुत कम है। तुम 24 घंटे के लिए मेरे भवन के मालिक हो। खजांची ने अपने सभी नौकरों को बुलाकर आदेश दिया, विष्णु 24 घंटे के लिए मेरे भवन का मालिक है। उसकी आज्ञा का पालन तुम लोगों को उसी तरह करना होगा जिस तरह मेरी आज्ञा का पालन करते हो। भवन का मालिक बनने पर विष्णु किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसे एक ही बात याद थी कि कल पूर्णिमा की रात है। मैं खजांची के समान ही भोजन करूंगा। मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरा जीवन धन्य बनेगा। दूसरे दिन पूर्णिमा की रात थी। चांदनी खिली हुई थी। विष्णु खजांची के सामने सज धज कर सोने के पाट पर भोजन करने के लिए बैठा। उसके सामने सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन रखे गए। वो खाने ही जा रहा था कि उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखाई पड़ा। भिक्षु ने विष्णु की ओर देखते हुए कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। विष्णु के हृदय के तार बज उठे। हृदय के भीतर दिव्य प्रकाश पैदा हो उठा। उस प्रकाश से अपने आप को उसने देखा। सारा विश्व उसके भीतर है, सारा ब्रह्मांड उसके भीतर है और सारे प्राणी उसके भीतर हैं। विष्णु ने बिना किसी मोह के अपना भोजन भिक्षु को दान कर दिया। खजांची आश्चर्यचकित हो उठा। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, विष्णु, तुमने ये क्या किया? जिस भोजन के लिए तुमने 3 वर्षों तक कठिन श्रम किया उसे तुमने बौद्ध भिक्षु को दे दिया। विष्णु बोला, मैंने ठीक ही किया है श्रीमान। जो मैं हूं वो बौद्ध भिक्षु भी हैं। मैंने भोजन किया या बौद्ध भिक्षु ने किया, एक ही बात है। खजांची विष्णु के कथन पर मुग्ध हो उठा। वो बोला, विष्णु, मैं सदा सदा के लिए तुम्हें अपने घर का मालिक बना रहा हूं। पर विष्णु ने मालिकाना हक भी उस बौद्ध भिक्षु को दान में दे दिया। विष्णु के इस भोजन दान की खबर राजा के कानों में पड़ी। उसने विष्णु के त्याग पर प्रसन्न होकर अपना पूरा राज्य विष्णु को दे दिया। पर विष्णु ने राजा के राज्य को भी बौद्ध भिक्षु को दान में दे दिया। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराता हुआ बोला, इस मनुष्य की मेहनत और लगन पर प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध ने इसे अपनी शरण में ले लिया है। जो प्राणी भगवान बुद्ध की शरण में जाता है उसके लिए ब्रह्मांड का राज्य भी तुच्छ होता है। विष्णु के त्याग का प्रभाव खजांची और राजा के मन पर भी पड़ा। वो दोनों भी अपना सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षु बन गए और धर्म संघ में सम्मिलित हो गए। एक मनुष्य को दूसरे की सहायता करनी ही चाहिए। श्रम और लगन की दृढ़ता से मनुष्य अपनी मंजिल पर पहुंचता है।
श्रम, सेवा और त्याग ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। परिश्रमी और प्रेमनिष्ठ मनुष्य को ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। आज लोगों में प्रेम की जगह घृणा का भाव ज्यादा बढ़ गया है। ये मानवता के खिलाफ है। स्वयं भूखे रहकर भोजन का दान करने वाले विरले ही मिलते हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।